नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी, रेलवे या डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज है 31 अगस्त और 31 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल, निगरानी पोत विग्रह को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। यह निगरानी पोत किसके द्वारा बनाया गया है? ये जो निगरानी पोत है कौन सी कंपनी बनाई है, सवाल यही कह रहा है। तो इसका सही जवाब है L&T यानी लार्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डिंग द्वारा बनाया गया है। अब जान लेते हैं भारतीय तटरक्षक के बारे में यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। देखिए, इसका स्थापना कब हुआ था? 18 अगस्त 1978 को। और हम लोग इसको भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर कीजिएगा 1 फरवरी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। अध्यक्ष इसके कौन है? तो कृष्ण स्वामी नटराजन। अब आते हैं अगले सवाल पर। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? अब देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस को मेजर ध्यानचंद जयंती के रूप में मनाते हैं। तो इसका सही जवाब है 29 अगस्त। देखिए, कुछ उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु में फोकस करते। 29 अगस्त 1905 में माने इसका जन्म हुआ था। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को चिन्हित यानी याद रखने के लिए हम पूरे हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो 2021 है ना, इसका हम लोग 29 अगस्त को इसका 116वां जयंती मना चुके हैं। देखिए, मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड लाए थे। और इन्होंने अपने करियर में पूरे जीवन में 400 से अधिक गोल किए। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर सभी को ही कहते हैं, नाम से जाना जाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देख लेते हैं। जैसे विश्व मच्छर दिवस यानी वर्ल्ड मस्क्यूटो डे कब मनाते हैं? तो 20 अगस्त को। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाते हैं? 21 अगस्त। विश्व सांस्कृतिक दिवस यानी वर्ल्ड सांस्कृतिक डे कब मनाते हैं? 22 अगस्त। महिला समानता दिवस वुमेन इक्वलिटी डे कब मनाते हैं? तो इसका सही जवाब है 26 अगस्त। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाते हैं? 16 अगस्त। अब आते हैं अगले सवाल पर। माई पैड माई राइट परियोजना किस राज्य की द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा राज्य द्वारा शुरू किया गया है। अब जान लेते हैं त्रिपुरा के बारे में थोड़ी सी। देखिए, त्रिपुरा की स्थापना कब हुई? तो आप इसका जवाब दीजिएगा 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा के अभी सीएम कौन है? बिप्लब कुमार देव, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अब्दुल हामिद कुरैशी। त्रिपुरा के दो पड़ोसी राज्य हैं, असम और मिजोरम। त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश भी है, जो कौन सा देश है? बांग्लादेश शेयर करता है। त्रिपुरा का लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। देखिए, जो कर्क रेखा है ना, भारत के त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर भी गुजरती है। याद रखिएगा, भारत त्रिपुरा के से गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। और इसके अलावा और भी 8 देश है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए आते हैं अब अगले सवाल पर। राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है भंवर सिंह सामोर। अब आते हैं अगले सवाल पर। आतंकवादी विरोधी अभ्यास गांडीव 2021 किसने आयोजित किया? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी। देखिए, आतंकवादी विरोधी दल यानी एनएसजी सुरक्षा गार्ड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के विभिन्न जो शहर हैं, अलग अलग शहर, उनमें एक साथ सब मिलकर उसका अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी भी ऐसा कुछ अनहोनी हो जाती है आतंकवादी द्वारा, तो उनसे कैसे निपटा जाए, इसलिए उनका अभ्यास किया जा रहा है। और इस अभ्यास का तीसरा संस्करण है, वार्षिक तीसरा संस्करण है, जिसे नाम दिया गया है गांडीव। अब जानते हैं कुछ सैन्य अभ्यास के बारे में। सी कैट किसके द्वारा, मतलब कौन कौन से देश
इसमें अभ्यास करते हैं, तो इसका भारत और अमेरिका। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर किसके द्वारा है, कौन कौन देश, तो इसका सही जवाब है कतर और भारत। कोंकण एक्सरसाइज 2021 किसके बीच है, भारत और ब्रिटेन। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2021 किसके बीच है, तो भारत और कजाकिस्तान। सैड डेस्टिनी 2021 किसके किसके बीच है, तो चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। अब आते हैं अगले सवाल पर। प्रभु राम शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं, तो इसका सही जवाब है नेपाल के बने हैं। नेपाल जो ना भारत का पड़ोसी देश और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी आपसे पूछा जाएगा तो काठमांडू। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। जो नेपाल है ना, भारत के 5 राज्य को छूता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 48.86 मीटर है, यह नेपाल में ही स्थित है और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी, आप इसे याद रखिए। देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि भगवान महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो काठमांडू नेपाल में, अभी इसे याद रखिए। देखिए, नेपाल की पंचायत के क्या नेपाल की संसद का क्या नाम है, तो नेपाली पंचायत। और भारत और नेपाल के बीच जो युद्ध होता है ना, युद्ध अभ्यास, उसे हम क्या बोलते हैं, तो सूर्यकिरण के नाम से जानते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर। भारत सरकार ने देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट को लॉन्च किया है। यह टूलकिट का क्या नाम है, इसका सही जवाब है क्यूसिम। देखिए, भारत सरकार है ना, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईआईटी, आईआईएससी और सीटेक के साथ मिलकर इस कंप्यूटर क्वांटम सिमुलेटर टूलकिट को डिजाइन किया गया है। यह जो है ना, देश का पहला इस टाइप का टूलकिट है और इसे प्रोग्रामिंग को व्यवहारिक पहलू को सीखने तथा समझने में मदद मिलेगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। किस कंपनी ने भारतीय बच्चों के लिए बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब है गूगल ने लॉन्च किया है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि कोविड-19 के बाद भारत के लोगों में डिजिटल नेटवर्क में आने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई, जिसके कारण यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया बी इंटरनेट ऑसम, ताकि लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके, और इन्हें 8 भाषा में लॉन्च किया गया है। अब जानते हैं थोड़ा सा गूगल के बारे में। देखिए, गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुआ था और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया है। संस्थापक कौन थे, सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। सीईओ अभी सुंदर पिचाई हैं। सीएफओ रूट पोर्ट है। अब आते हैं अगले सवाल पर। आईटीटीएफ चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो इसका सही जवाब है जी साथीयान। अब आते हैं अगले सवाल पर। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका सही जवाब है मॉस्को, रूस में किया गया है। चलिए दोस्तों, अब उन्हीं सवालों को जल्दी से रिवीजन करते हैं। निगरानी पोत विग्रह को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। यह निगरानी पोत का निर्माण किसने किया है, तो इसका सही जवाब है L&T यानी लार्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डिंग ने किया है। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जयंती कब मनाया गया है, तो इसका सही जवाब है 29 अगस्त। माई पैड माई राइट परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, तो इसका सही जवाब है असम राज्य सरकार द्वारा शुरू की है। राजस्थानी भाषा में अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो भंवर सिंह सामूर को सम्मानित किया गया है। आतंकवादी विरोधी अभ्यास गांडीव 2021 किसने आयोजित किया है, तो इसका सही जवाब है NSG यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने शामिल किया है। प्रभु राम शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं, तो इसका सही जवाब है नेपाल के बने हैं।
भारत सरकार ने देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट को लॉन्च किया है। यह टूलकिट का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है क्यूसिम। किस कंपनी ने भारतीय बच्चों के लिए बी और इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है गूगल। ITTF चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन एकल पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो जी साथियान ने। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है मॉस्को, रूस में। चलिए दोस्तों, अब कुछ शानदार से स्टैटिक जीके देख लेते हैं। देखिए, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के सबसे बड़े राज्य कौन कौन है? देखिए, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो राजस्थान सबसे बड़ा है, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। हल्दीघाटी युद्ध 1576 में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया? तो देखिए, 1576 हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? इसका ही जवाब है महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मियो के कार्यकाल में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में कौन से गवर्नर थे उस टाइम जब हुई थी? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही जवाब है महानदी। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो इसका सही जवाब है बोर तथा रदरफोर्ड ने। जल का pH मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 7, यानी शुद्ध जल का, गंदा जल नहीं या मीठा, ऐसा कुछ नहीं, शुद्ध जल। तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण कहलाता है थर्मोसेट। चलिए दोस्तों, आज का सवाल यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।